चुपचाप बैठकर उन्हीं हाथों में जाते हुए मुखदर्शक बनकर देखते रहते जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ दिया, मरोड़ दिया, या फिर हम सब लोग बैठकर कोई नया रास्ता लेते। यह हम सब लोगों के मन में चिंता थी। हमारे साथियों ने इस चिंता से अवगत कराया तो हम लोगों को भी लगा कि चाहे जिस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़े, अगर हम राजनीति में हैं, हम अपना राजनीतिक धर्म और कर्तव्य समझते हैं, तो फिर से हम लोगों को उठ खड़ा होना चाहिए और किसी भी हालत में जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत को उन हाथों में नहीं जाने देना चाहिए जिन हाथों ने बिहार को मचोड़ने का काम किया, बिहार को मरोड़ने का काम किया। तो इसीलिए जब बात होने लगी कि वहीं पर फिर से चली जाएगी सारी चीजें, तब मामला पार्टी के अंदर शुरू हुआ। प्रारंभ में मैंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उनसे मिलकर हमने बात की, उनसे कहा कि ऐसी स्थिति ठीक नहीं है। उदाहरण के रूप में हमने बताया कि महागठबंधन निर्माण के बाद जो उपचुनाव हुए बिहार में विधानसभा के, उन उपचुनावों का परिणाम बताता है कि हमारा जन आधार हमसे खिसकता जा रहा है, पार्टी धीरे धीरे बर्बादी की ओर चलते जा रही है। हमने कहा मुख्यमंत्री जी से, व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर कहा, बाद में कहा गया कि मिलकर कहना चाहिए। मिलकर जितनी बात हमको कहनी चाहिए थी हमने तो पहले ही एक बार नहीं अनेक बार कही। व्यक्तिगत रूप से भी पार्टी के मंच पर भी हमने उठाया, विधायक दल की मीटिंग में भी हमने यह बात कही, पार्टी की बैठक में यह बात कही। तो हर तरह से इस बात को कहने के बाद मुझको लगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। पार्टी बर्बाद होते जा रही, लगातार जनाधार खिसकता जा रहा है। और उस वक्त जब हमने इस तरह के सवाल को उठाना शुरू किया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जहां जाना हो उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। हमने उस दिन कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा ऐसे नहीं जाएगा, हिस्सा लेकर जाएगा, आप लोगों को याद होगा। लेकिन तब हम हिस्सा की बात करते थे। अब तो इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि हिस्सा किस बात का मुख्यमंत्री जी से हम मांगे। अब मुख्यमंत्री जी के पास है क्या कि हम उसका हिस्सा मांगे। मुख्यमंत्री जी ने सारी चीज अब गिरवी रख देने का काम किया है। जो बाप दादे की संपत्ति, राजनीतिक संपत्ति, जिसकी बात हमने की थी कि हम उसमें हिस्सा चाहते हैं, अब हम आज महसूस कर रहे हैं कि हम हिस्सा जो मांग रहे हैं, अब नीतीश जी के हाथ में तो वह जायदाद, राजनीतिक जायदाद है ही नहीं। नीतीश जी ने गिरवी रख देने का काम किया। एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है। और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, यही नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल, यह जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। फिर वो नई पार्टी बना रहे, हम लोग को शुभकामना है। लेकिन जब आदमी का व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अति तीव्र हो जाता है, अति महत्वाकांक्षी जो व्यक्ति हो जाता है, तो उसका व्यक्तित्व मिलिन हो जाता है, वो मध्यम हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा, यही कारण है उनके आज तक के राजनीतिक इतिहास में। कौन भरोसा करे? कोई भरोसा नहीं करेगा। तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उनको कल देख लीजिएगा, कुछ दिन के बाद आगे भविष्यवाणी कर, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वह क्या होगा। इंडिया से बाहर निकले थे,
तो एनडीए से जब बाहर निकले तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन में गए थे, तो वहाँ से भी निकल के चले आए, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाए। बहुजन समाज पार्टी और जो कौन है उसकी ओवैसी जी की पार्टी MIM के साथ मिलकर गठबंधन बनाए, और उसमें घोषित करवाए कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के मुख्यमंत्री। तो उस जगह से वो अपने आप को नीचे उतार ही नहीं पाए, वो अपने आप खुद से दिमाग में एक अपने लिए स्थान वो बना चुके और उस स्थान से नीचे नहीं रहा। लेकिन फिर भी आप चले गए हैं, नई पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, हम सब लोग की शुभकामना है, आप जाइए। क्योंकि हम लोग जान रहे थे पिछले दिसंबर से जो उनका काम चल रहा था और जो बार बार दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, दिल्ली से पटना आ रहे थे, पटना से दिल्ली जा रहे थे, किससे किससे मिल रहे थे, कहाँ कहाँ खिचड़ी पका रहे थे, सब हम लोग को जानकारी है। ऐसा नहीं है, एक भी बात छूटता थोड़ी है। देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जो नया दल बना रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, हम पार्टी स्वागत करती है। लेकिन कहता कि उपेंद्र कुशवाहा बिना पेंदी का लोटा है, किसी दल में वो सही स्थिर ढंग से नहीं रह सकते हैं। जब भाजपा में केंद्रीय मंत्री थे तो वहाँ भी उन्होंने विरोध करने का काम किया, जब RJD में आए तो वहाँ भी विरोध करने का काम किया। आज जब नीतीश कुमार जी मान सम्मान के साथ लाए तो नीतीश कुमार जी को ही भस्मासुर की तरह इनको स्वाहा करने का काम कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लालची है, ये सत्ता का भूखे हुए हैं, ये चाहते हैं कि मुझे भी बिहार का बहुत बड़ा तगमा हमारे सर पर चढ़े। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि ऐसे ऐसे लोगों को जो बिना पेंदी का लोटा है, यदि सर पर तगमा दे देंगे तो बिहार को बर्बाद करने का काम करेगा। ये किसी का विश्वसनीय नहीं है। किसी दल में जाते हैं वही भस्मासुर की तरह लोगों को स्वाहा करने लगते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीति में बेहतर भविष्य की तलाश में जनता दल में आए थे, लेकिन उनकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई होगी, इसलिए अब वह अलग होने का, फिर नई पार्टी बनाने का फैसला ले रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अगर महागठबंधन के छोड़ के जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी उनको निराशा ही हाथ लगेगी, या भारतीय जनता पार्टी में जाए या उनके अलायंस में जाए। चूँकि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी में बदला लेने की भावना पूर्ण होती है, और उपेंद्र कुशवाहा जी तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह पे कई आरोप लगा के NDA को छोड़े थे।